बात करेंगे असीम मुनीर की। बयान ये वाला सुन लीजिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. असीम मुनीर रावलपिंडी में ये बकवास करता है और इस बकवास के बाद पहलगाम की घटना होती है। भारतीय खुफिया एजेंसियां असीम मुनीर का पता लगा रही हैं। असीम मुनीर का हाल कासिम सुलेमानी वाला होगा। कासिम सुलेमानी वही ईरानी जनरल जिसको अमेरिका ने ड्रोन से उड़ा दिया था। आपको याद है, 3 गाड़ियों का काफिला, अमेरिका के पास पिन पॉइंट जानकारी थी और जिस गाड़ी में वो था, जिस एसयूवी में था, उसको ड्रोन से मार गिराया और अमेरिका ने बताया कि भाई मार दिया हमने सुलेमानी को। कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसा कह रहे हैं कि असीम मुनीर के साथ भारतीय सेना को कुछ वैसा करना पड़ेगा। और जैसे ही ये खबर आई कि भारत असीम मुनीर को इंटरनेशनली एक्सपोज करने और उसको इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषणे पर सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका से कई इस तरह के बयान आए कि भारत को असीम मुनीर के बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, हम आपसे बता रहे हैं दर्शकों, ये लश्कर ए तैयबा, अल-कायदा या जितने भी हैं, हरकतुल मुजाहिदीन, इन सब के पीछे पाकिस्तानी मिलिट्री है। आपको एक्शन लेना है तो पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ लेना है, असीम मुनीर के खिलाफ लेना है। असीम मुनीर ने चाहे जिस भी वजह से ये सब किया है, असीम मुनीर अब डरा हुआ है। रावलपिंडी की उस बकवास और पहलगाम की उस घटना के बाद जिसमें हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन कर मारा गया है, उस घटना के बाद असीम मुनीर दिख नहीं रहा है। असीम मुनीर को पाकिस्तान में किसी ने देखा नहीं है। कहां है मुनीर? अभी तू बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अभी तू लड़ने लड़ाने की बातें कर रहा था, अभी तू टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था, अभी तू बता रहा था कि तू हिंदुओं से अलग है। तो कहां है? अपनी बुजदली में छुपा कहां? अभी तो बस खबर आई है, अभी तो बस खबर आ रही है कि शायद भारतीय एजेंसियां ऐसा कुछ कर सकती हैं, शायद कोई अननोन गनमैन कुछ कर सकता है कि तू रावलपिंडी हेडक्वार्टर के बाहर निकल रहा होगा और तेरे साथ तेरी मुलाकात किसी अननोन गनमैन से हो जाएगी। बस इतनी खबर आई है, तू खबर से डर गया। असीम मुनीर, पाकिस्तान में जो हमारे वीडियो ये देख रहे हैं उनके लिए, कि असीम मुनीर को जिनको लगता है कि बहुत बड़ा फिदाइन है, बहुत बड़ा मुजाहिद है, ये इतने बड़े वाला है ये, कि जैसे इसको पता लगा कि INS विक्रांत पाकिस्तान वाटर से ठीक थोड़ा पहले सिंध के पास दहाड़ रहा है समुंदर में, अरबियन सी में। तुम्हें नहीं पता कि हमारी सबमरीन्स कहाँ हैं, हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स कहाँ हैं, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उनको डिटेक्ट कर लोगे, तुम उनका सही लोकेशन जान लो, ये हैसियत भी नहीं है तुम्हारी। असीम मुनीर छुपा हुआ है, पिछले 2 दिनों से उसको किसी ने देखा ही। और दर्शकों, मैं आपसे बताता चलूं, परसों के दिन यानी कि गुरुवार को यूके में, लंदन में कुछ प्राइवेट जेट्स लैंड हुए हैं और उसमें कुछ बुर्कानशी महिलाएं, बच्चे, कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा। असीम मुनीर ने अपने परिवार को लंदन भेज दिया। तो पाकिस्तान की नियति तय करके कि पाकिस्तान का आम सैनिक भारतीय सैनिकों के हाथों मारा जाएगा, बर्बाद हो रहा होगा, जूते खा रहा होगा, इस बीच असीम मुनीर ने अपने लोगों को, अपने परिवार को लंदन भेज दिया। वो निकाल चुका है। और आप ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई, जिस जनरल ने आपको इस पूरे मामले में फंसाया है, जिस जनरल ने पाकिस्तान को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है, जिस जनरल ने पाकिस्तान को 1971 से बुरी हालत में खड़ा कर दिया है, जिस जनरल की वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जवाब ऐसा देंगे कि कल्पना से बाहर होगी, तो जनरल है कहां? तुमको तो लड़ना था, तुमको अपने बच्चों को कहानियां सुनानी है, तो अपने बच्चों को ये बुजदिली वाली कहानी सुनाओगे कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा था, भारत का एक युद्धपोत अरब सागर में दहाड़ रहा था, और इस बीच पाकिस्तान का आर्मी चीफ परमाणु बंकरों में छुपा हुआ था।
जी हाँ, असीम मुनीर को पिछले 2 दिनों से रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में देखा ही नहीं गया, पाकिस्तान में किसी ने देखा ही नहीं। असीम मुनीर खौफ के मारे परमाणु बंकरों में छिप गया है, न्यूक्लियर बंकर शेल्टर जो होते हैं उनमें छुप गया है। अब आप कह रहे होंगे कि भारत कोई परमाणु हमला तो करने नहीं जा रहा है, ये न्यूक्लियर बंकरों में क्यों छुपा है? उसको डर है, और न्यूक्लियर बंकर्स बहुत सुरक्षित जगह होते हैं। उसने किसी अननोन लोकेशन पर अपनी जगह ली है। बहुत लोग इस पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ कहाँ हैं? हमारे आर्मी चीफ है श्रीनगर में, वॉर फ्रंट पर। हमारी वायुसेना क्या कर रही है? हमारी वायुसेना आक्रमण नाम से युद्धाभ्यास कर रही है। हमारा वॉरशिप अरबियन सी में पाकिस्तान वाटर से ठीक पहले रुका हुआ है। आईएनएस विक्रांत आपके सप्लाई रूट्स को काट देगा। आईएनएस विक्रांत समंदर में बैठा बैठा पूरी पाकिस्तान को बर्बाद करने की ताकत रखता है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आईएनएस विक्रांत के साथ क्या क्या है, कौन कौन है, कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, ये ट्रैक करने, ये पता लगाने की क्षमता पाकिस्तान की है नहीं। असीम मुनीर बंकरों में छुपा हुआ है, परिवार को पाकिस्तान से निकाल चुका है। आप ये समझ लो, ये पाकिस्तानी जनरल्स जो खुद को बहुत बड़ा फाइटर बताते हैं, बहुत बड़े लड़ैया बताते हैं, बहुत बड़े लड़ाके बताते हैं, ये कितने बुज़दिल और कितने जाहिल हैं, कितने डरपोक हैं आप खुद से। इनकी फौज, अरे जिस सेना का सेनापति युद्ध से पहले हथियार डाल दे, उसकी सेना क्या लड़ेगी? और मुनीर साहब, आपको तो लड़ना भी अगर है तो दिखिए तो सही। अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे, अब बिना दिखे लड़ेंगे कैसे? मैंने आपसे कहा कि हमारे आर्मी चीफ श्रीनगर में है, तुम कहाँ हो मुनीर? मुनीर कहाँ हो? अननोन गनमैन का डर तो नहीं सता रहा? ये तो नहीं डर लग रहा कि तुम्हारा हाल सुलेमानी वाला होगा? भारतीय ड्रोन से डर रहे हो, ब्रह्मोस का डर है, इंडियन आर्मी का डर है। ये खौफ अच्छा है, होना चाहिए। और तुम पाकिस्तानियों को इस बार बताया जाएगा डर किसका क्या, डर किस चीज का नाम। प्रधानमंत्री ने कहा है बदला तो होगा, सजा तो मिलेगी, सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और तुम्हारी कल्पना से बाहर, तुम्हारी सोच से बाहर, जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब उसमें तुम क्या क्या सोच सकते हो तुम देख लो। तुम पर अंदर से हमले होंगे, तुम पर अफगानिस्तान बॉर्डर से हमले होंगे, तुम पर मिसाइलों से हमले होंगे, तुम पर एयरफोर्स का अटैक होगा, तुम पर नेवी का अटैक होगा, ग्राउंड फोर्सेस का अटैक होगा, तुम पर साइबर अटैक भी होगा। सब कुछ झेल पाओगे? सब कुछ संभाल पाओगे? भारत वो करने जा रहा है जो शायद हमें पहले कर देना चाहिए। दर्शकों, असीम मुनीर पिछले 2 दिनों से देखा ही नहीं गया। पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि उसका आर्मी चीफ है कहाँ। खबर यह है कि उसने शेल्टर ले लिया है परमाणु बंकरों में। उसको ऐसा अंदाजा है कि शायद उसका हाल भारत सुलेमानी वाला कर सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसे लगी, साथ ही बंकर में छुपे उस असीम मुनीर के लिए आपका क्या मैसेज है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।